हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू द वीडियोस। तो एवरेज के मैंने आपको एवरेज पढ़ाना शुरू किया था, मैंने ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स डाल दिए, ये मेरा 3rd पार्ट है। ओके, द थिंग विच आई वांट टू सजेस्ट यू इज दैट प्लीज बी कंसिस्टेंट। ओके, परसिस्ट करो यार, परसिस्टेंस रखो। परसिस्ट का मतलब होता है कि एक काम को करते रहना, बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। बी परसिस्टेंस विद योर प्रिपरेशन। अगर आप एक पार्ट देखोगे फिर दूसरा नहीं देखोगे, व्हाट इज द पॉइंट। जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ दोज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दे आर लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो अपनी एक हैबिट बनाओ और उस चीज को परसिस्ट मतलब कंटिन्यू रखो। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये लास्ट वीडियो होगी एवरेज की, इसके बाद मैंने एवरेज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करवा दिए हैं। नाउ इट्स अप टू यू, जितनी प्रैक्टिस आप हो सके करो, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास is 15.8 years. The average age of boys in the class is 16.4 years and that of the girls is 15.4 years. The ratio of the number of boys to the number of girls in the classes. Suppose आपकी एक क्लास है, ओके, इसमें कुछ बच्चे हैं, आई डोंट नो, आई अज्यूम की नंबर ऑफ बॉयज हैं x, मान लो ये 10 लड़के थे तो मैंने b अज्यूम कर लिया। नंबर ऑफ गर्ल्स आर g, सपोज 15 लड़कियां थी तो मैंने उसे g अज्यूम कर लिया। तो ये जो पूरी क्लास है इसका एवरेज एज कितना है कुल मिला के 15.8 ईयर्स। ओके, नंबर जो बॉयज हैं उनकी एवरेज एज सेपरेटली कितनी है 16.4 ईयर्स, गर्ल्स की कितनी एज है 15.4 ईयर्स। ओके, अब मुझे बताओ हमें क्या दे रखा है। अगर मान लो आपको ये इस क्लास का एवरेज एज निकालना होता, ओके, यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ द एंटायर क्लास। ओके, तो हम क्या करते, सम ऑफ एजेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, जितने भी बंदे हैं उनकी एजेस ऐड करेंगे हम। ओके, तो हमें वो अभी नहीं पता, तो वी डोंट नो द एजेस, सम ऑफ एजेस, ठीक है, मतलब बॉयज की टोटल एज, सम ऑफ बॉयज एज एंड सम ऑफ गर्ल्स एज। ओके, अपॉन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, क्योंकि टोटल बच्चे कितने हो गए, बॉयज प्लस गर्ल्स। ओके, तो अब हमें पेपर में क्या ये क्वेश्चन में दे रखा है 15.8 इज द एवरेज एज ऑफ द एंटायर क्लास। सो 15.8 हमें दे दिया। ओके, अभी बॉयज इनटू गर्ल्स यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा b प्लस g विच इज इक्वल्स टू द टोटल एज, सम ऑफ टोटल एजेस ऑफ बॉयज and the sum of total ages of girls. Okay, now we know that ये तो हमारा हो गया, तो ये मैं कोने में लिख लेती हूँ थोड़ा, 15.8 बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ लड़कों की कितनी एज होगी टोटल। आई हैव टू कैलकुलेट इनका पूरा सम, जितने भी लड़के हैं उनकी एज कितनी होगी। देखो एवरेज एज थी 16.4, ओके, एवरेज एज थी बॉयज की कितनी 16.4, तो ये कितना होगा जब मैं इस 16.4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी नंबर ऑफ बॉयज को, क्या मेरे पास सम ऑफ एजेस नहीं आ जाएगा बॉयज का। सेम गोज फॉर गर्ल्स, आई वाज सेइंग माय गर्ल्स। ओके, 15.4 एंड इट इनटू g। ओके, सो दिस इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब हम क्या करेंगे, 15.8 b प्लस 15.8 g which is equals to 16.4b plus 15.4 g। ओके, अब b, जो b वाले टर्म्स हैं वो एक जगह आ जाएंगे और जो g वाले हैं वो इकट्ठे आ जाएंगे, तो ये यहाँ सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 0.4 गर्ल्स इज इक्वल्स टू 0.6 बॉयज। ओके, तो गर्ल्स अपॉन नंबर ऑफ बॉयज कितना बन गया 3/2, क्योंकि 0.6 अपॉन 0.4 जब आप कैंसिल आउट करोगे तो 3/2 आंसर बनता है, ठीक है। ये देखो मेन जो हमारा कंसेप्ट है, मैं एक बार फिर बताती हूँ कि क्या चीज हमें ज्यादा यूजफुल होगी इसमें। देखो एक कंसेप्ट हमें हमेशा याद रखना है, अगर हमें एवरेज दे रखी है, राइट, और हमें मतलब जैसे मान लो एवरेज ईयर्स दे रखे हैं, एक क्लास है उसके एवरेज ईयर, हर बच्चे का मतलब पूरी क्लास का एवरेज सम दे रखा है ईयर्स का, मतलब सपोज कर लो 15.4 दे रखा है, और बच्चों की क्वांटिटी दे रखी है, मतलब कि कुल बच्चे हैं 15, तो एवरेज एज अगर हमें दे रखा है और हमें क्वांटिटी पता है 15, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन पता है, तो जब हम इसे यहाँ लेके जाएंगे तो 15.4 इंटू 15 होगा, तो ये हमें इस पूरी क्लास के एक एक बच्चे की एज का सम देगा। ओके, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड, और ये कॉन्सेप्ट हमारा पेपर में बहुत बार यूज होगा, सो बी वेरी थरो विद दिस कॉन्सेप्ट। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिलीव मी, आप पेपर में इसे बहुत बार देखोगे। अगर पेपर ठीक ठाक, अगर इन्हें कोई टफ क्वेश्चन डालना होगा ना, डाल देंगे थोड़ा ठीक ठाक। ओके, सो पहला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 35 स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर of students be increased by 7, the expenditure on food increases by
42 रुपीज पर डे, while the average expenditure of students is reduced by ₹1। मैंने बहुत ज्यादा एरर कर रखा है स्पेलिंग्स में, आई एम सॉरी फॉर दैट। व्हाट वाज द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन फूड? देखो क्या सिनेरियो दे रखा है, एक हॉस्टल था राइट, एक हॉस्टल में ना पहले बच्चे कितने थे, 35 स्टूडेंट्स थे। अब नए बच्चे और आ गए, कितने नए बच्चे आ गए, 7 बच्चे और आ गए। तो अब कितने बच्चे हो गए हॉस्टल में, 42 बच्चे हो गए। ओके, तो इन्होंने कहा जब ये 7 बच्चे आए तो जो एक्सपेंडिचर था खाने का वो 42 रुपीज बढ़ गया। ओके, 42 रुपीज पर डे, मतलब पर डे बढ़ा है, मतलब इतना एवरेज बढ़ गया है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि सॉरी एक्सपेंडिचर हमारा 42 रुपीज बढ़ गया है। तो इन्होंने क्या कहा, लेकिन जो एवरेज है वो 1 रुपया घट गया है। अब सपोज करो मैं अज्यूम करती हूँ कि पहले जो एक्सपेंडिचर था खाने का वो X रुपए था, ठीक है। ये ओल्ड एक्सपेंडिचर था जब बच्चे 35 थे तो खाने का कितना पैसा हॉस्टल पे करता था, इतना। अब जो नए बच्चे हैं वो कितने हो गए, 7 बच्चे ऐड हो गए, 42, और इन्होंने कहा कि पैसे बढ़ गए, X + 42 हो गए। ओके, तो इन्होंने ये सिनेरियो बताया। तो अब इन्होंने क्या कहा, ये जो नया जो एवरेज नए केस में बनेगा ना, ये पहले वाले से 1 कम है। तो पहले केस में खाने का कितना एवरेज होगा, तो खाने का एवरेज होगा कितना खाना हॉस्टल को देना पड़ता था अपॉन कितने नंबर ऑफ बच्चे थे। इस एवरेज में 1 घटा 1 रुपया, तो नया एवरेज बना। नया एवरेज कितना बनेगा, पहले जितना खाने का पैसा था प्लस उसमें उनका खाने का एक्सपेंडिचर 42 बढ़ा, और सिंस 7 बच्चे बढ़े तो नीचे भी 42 आ जाएगा। तो अब बस फटाफट इसे कर दो सॉल्व। x/35 - 1 x/42 +1। ओके, अब हमारा ये हो जाएगा x/35 - x/42, तो ये +1 वहां जाके 2 हो जाएगा। अब हम फटाफट LCM ले लेंगे, तो 42x - 35x, और ये जो नीचे 35 42 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 × 42। अब ये हमारा कितना बच गया, यहाँ 7x बच गया, 2 × 35 × 42, तो ये 7 यहाँ से जाके नीचे आ जाएगा, तो ये मेरा 5 आ गया, 5 × 2 = 10, 420। तो मतलब 420 was the answer। तो इनिशियल पैसा पहले हॉस्टल 420 खर्च करता था। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। After replacing an old member by the new member, it was found that the average age of 5 members of a club is same as it was 3 years ago। ओके, नाउ देखो यार ये अच्छे क्वेश्चंस है तो हमें काफी इनपुट इसमें लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आई नो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट आपको कोशिश करनी है एंड यू विल डू फाइन। ओके, देखो, आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय अ न्यू मेंबर, इट वाज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ क्लब इज सेम एज इट वाज 3 years ago। सपोज प्रेजेंट डे की बात करते, 5 लोग हैं, सपोज A B C D E, ये 5 लोग थे क्लब में, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक बंदा है, सपोज मैं E मान लेती हूँ, इस E की जगह एक बंदा F आ गया, तो अब नया क्लब, अब नया क्या हो गया, A B C D F। ओके, अब ये नया ग्रुप बन गया, पहले ये ग्रुप था। तो इन्होंने क्या कहा, इट वॉज फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स, ये जो नए मेंबर्स बने हैं ना, इनकी एवरेज एज, तो इनकी एवरेज एज कितनी होगी, A + B + C + D + F अपॉन कितने बंदे हैं, 5। सो एवरेज एज ऑफ दीज मेंबर्स इज सेम एज इट वाज 3 years ago। मतलब ये जो एवरेज एज है ये बराबर होगी जब जो पहले वाले लोग थे उनकी 3 साल पहले कितनी उम्र थी, तो क्या उम्र होगी इनकी, ये प्रेजेंट एज है A B C D, तो 3 साल पहले A - 3 इनकी होगी, B - 3 C - 3 D - 3 E - 3। तो ये जो 3 साल पहले इनकी एजेस का एवरेज था वो बराबर होगा इससे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, A - 3 + B - 3 + C - 3 + D - 3 + E - 3 अपॉन एवरेज कितना है, 5। ओके, तो 5 से तो 5 कैंसिल ही हो गया हमारा। अब देखो हमारे पास यहाँ क्या बचा, A + B + C + D + E। ओके, -15 विच इज इक्वल्स टू A + B + C + D + F। ओके, तो A से यहाँ A कैंसिल आउट हो गया, B C D दोनों जगह कॉमन थे तो निकाल दिए, में सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मेरे पास बचा E - 15 इज इक्वल्स टू F, सो E - F becomes 15। ओके, सो 15 years is the age gap between the new member, ये नया मेंबर है, और ये ओल्ड मेंबर है, तो इनके बीच का एज गैप है 15 साल, और हमें पेपर में यही तो पूछा था।
राइट तो हमारा ये आंसर हो गया। ओके, सो नाउ अब मैंने ये करवा दिया है, तो आपको क्या करना है, आराम से बैठो और आराम से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा सा मेथड बड़ा था, बट यस अगर कोई, मैं आखिरी में कोशिश करूंगी कुछ शॉर्टकट्स भी मैं आपको सिखा दूं जो शायद आपके काम आ जाए, बट एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट सीखना जरूरी है यार, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस। ओके, सो बी कंसिस्टेंट। अब एवरेज शुरू किया है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों करो, ढंग से करो, एंड बिलीव मी एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।